क्या हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर? अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है बिहार का, खिचड़ी पहले से ही पक गई, सत्तू की तरह, दूध मिश्री की तरह बन गया। हाँ। और चिंता आप लोग को होता, आप लोग आग लगाने आते रहते हैं। आग लगाने आते हैं? तो सबसे ज्यादा चिंता आग आपके, आग कड़ाही के नीचे लगा हुआ है, अरे उसी में सुनिए पका ना, रहे हैं आप लोग। मेरी बात सुनिए ना। हाँ। आग नेताओं के भीतर लगी हुई है। हाँ। पब्लिक के बारे में मैं आपको इतने बता दूं, ना उनको हर्ष है ना विषाद है। कोई आएगा तो चोरे आता है, कोई लेना देना बिहार को लेकर के है नहीं। बिहार का कोई मतलब रहनी भी नहीं गया। पॉलिटिकल, हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन बिहार में ढूंढा गया, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की बात कभी नहीं हुई कि क्या होगा, बिहार का इकोनॉमी जनरेट कैसे होगा, फैक्ट्रियां क्या होगी, बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगा, हमें स्मार्ट सिटी एक भी कब मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने तो भीख मांग मांग करके मोदी जी से थक गए कि हमको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो। दे दिए क्या? आज से 40 साल पहले, 41 साल पहले हमारे पास 40% हमारे पास चीनी था। हम बाहर को प्रोडक्टिविटी करते थे। और आज हमारे पास 4% चीनी मात्र बचा है और 9 चीनी मिल बची है। मोदी जी जहां 3 बार गए, वहां के मोतिहारी में उसने कहा कि अगले बार इसी चीनी मिल का मैं चीनी पीऊंगा। और तीसरे बार गए तो सारे माफियाओं ने 3 कर्मचारी को मार भी दिया, जिसको 2-2 लाख रुपया हमको देना पड़ा, और सारा चीनी मिल बेच दिया। सर, डालमिया नगर की फैक्ट्री बंद हो गई। इरमी जो रेलवे थी, कांग्रेस के समय में आया, वो 3 हिस्सा चला गया। बंदूक फैक्ट्री की स्थिति बुरी हो गई, सिल्क फैक्ट्री की वही हो गया। चीनी मधुपुर का दूध फैक्ट्री का पहले ही बंद हो गया, जिसके चलते 2 ही फैक्ट्री इंडिया में बना था। एक फैक्ट्री बनी गुजरात में और दूसरा बना यहाँ दूध प्रोडक्शन का, और हमारा बंद हो गया। हम पेपर मिल हमारा सबसे बड़ा था, दरभंगा में बंद हो गया। हम कभी फैक्ट्री पर बात नहीं करते हैं। जूट मिल की 4 हिस्सा कटिहार का बंद। जो लोग ये फैक्ट्री लेकर आएगा, खोलेगा, उनको टिकट कैसे मिलेगा ये बताइए। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए। आप अपने सर, मेरी बात तो सुनिए जी। हर दिन मैं बात क्या करता हूँ सदन में। आप मेरा सदन में सबसे ज्यादा अवार्डेड एमपी हम है। हर दिन का डिबेट और हर दिन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे हैं। आप नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार 20 सालों से 16 साल एनडीए के साथ रही। डबल इंजन की सरकार रही। 33 से 36 हजार पर कैपिटा इनकम है बिहार की। लगभग 4.25 करोड़ के लगभग लोग बाहर हैं। 3 करोड़ 11-12 लाख लगभग जो लोग हैं वो मजदूरी करने गए हैं। लगभग 65 से 67 लाख लोग पढ़ने गए हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, आप इन मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं हमसे करते हैं। आप जब चुनाव आता है, लोग कहते हैं कि हमको वेतनमान करिए। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, टोला मित्र, न्याय मित्र, सेवक मित्र, ये कहते हैं कि हमको परमानेंट कीजिए। हमको चौकीदार कहता है परमानेंट कीजिए। हमको रसोईया कहता है परमानेंट कीजिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, चुनाव आएगा तो तुम्हारा हम 300-300 रुपया बढ़ाएंगे, तुमको हम घूस देंगे, और 300-600 रुपया बढ़ा करके तुम हमको 1100 रुपया बढ़ाएंगे, हमको तुम वोट दे दो। ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया तुमको हम डाल दिए। पप्पू यादव जी, आप जो जितने मुद्दे कह रहे हैं ना, ये सारे मुद्दे आप 8 बजे खबरदार देखिए, उसमें हम रोजगार क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है, ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप मुझे अभी बताइए ना, आज तो मुझे लगता है कि आपके कार्यकर्ता, टिकटार्थी सब सुनना चाहते हैं कि कब मिल रहा है। कल है लास्ट डे पहले चरण के लिए नामांकन। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंडिया और एनडीए, एनडीए डबल इंजन की सरकार यहाँ थी, है। कल कुशवाहा जी ने कहा कि इंडिया अलायंस में, एनडीए अलायंस में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मांझी जी ने कहा कि एनडीए को भुगतना होगा। गिरिराज दा ने कहा कि बीजेपी मुगलताई में ज्यादा न रहे। कुशवाहा जी लगातार लव लेटर अपना लिखते जा रहे हैं, संदेश देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी घी और के देख रहे थे त्रिनेत्र, वो देख रहे थे कि कितना विभीषण हमारे यहाँ पैदा हुआ है। जैसे विभीषण सबका पता चला और जैसे देखा कि अरे बाप रे बाप, जिसको हनुमान हमको बर्बाद किया, उसको इस बार गिफ्ट मिल गया। तो नीतीश कुमार जी को लगा ये तो खंजर भोंकने का काम हो रहा है चिराग के लिए। अरे भैया, अब हम वो खुद खुल के बोलते थे कि मैं हनुमान हूँ। अब कैसा हनुमान है कि राम बचा भी नहीं पाए। आप पहले तो आप हमको एक बात बताइए, प्रधान जी को बुलाए, नीतीश कुमार बोला मुख्यमंत्री बनाना है बीजेपी का, जाइए बनाइए। और सम्राट का बोला आप बाहर रहिए, और अपने विभीषण सबको बोला कि सब देख लिए।
तो भैया नीतीश कुमार 1.5% वोट लेकर के 20 साल से, तो पॉलिटिशियन तो वही है, और बीजेपी बड़ा चोरी छुके लुक्का छोड़ी कर रहे थे। 142 सीट पर लड़ना चाह रहे थे, लड़ लो 142 पर लड़ लो। नीतीश कुमार बोला आयो अबड़ी ऊंट पहाड़ के नीचे आया और उठा जगह, और ऐसा परमाणु छोड़ा कि राम भी चित हनुमान भी चित। पर वो तो 101 पे आ अरे गया एक ना। बात सुनिए मैडम, आपको मगध का इतिहास का पता नहीं है। अच्छा जरासंध का नाम सुने हैं? जी, जिनकी वजह से कृष्ण जी रण छोड़ कहलाए। बाप रे बाप, नीतीशो मगधे का है। अब कुछ बुझवे नहीं करते। तो जरा सा सुनिए, मगध का इतिहास आर्थिक आजादी का रहा है। हाँ। अब हम ना 313 में रहते हैं, हमको तो है या कहीं मर्डर हो गया कहिएगा तो हेलीकॉप्टर से चल जाएंगे। अरे आप अब वो फिर गेंद एकाध का तो डब केस कर ले रहे हैं लेंगे। जिसमें हम बोल रहे हैं आप लोग की सीट बंटवारे अच्छा, का क्या? हम ना 3 में ना 13 में है ना आप हमको सीधा आप सीधा सुनिए ना, गेंद को छोड़ दे रहे हैं। ना हमको कोई अभी मुख्यमंत्री बना रहा। पब्लिक तो जात पात में इन्वॉल्व है, हाँ। हिंदू मियाँ में इन्वॉल्व है, हाँ। रोहिंग्यांग। अब पब्लिक देखिए, एक बात समझिए, हमारा हाल वो है कापर करूं सिंगार पिया मोराना, और जिसके लिए कान कटा है वही कहे कनकट्टा। तो पब्लिक का हाल वो है, और जिससे पागल होके मोहब्बत करे वही कहे कापर करूं सिंगार। अब हम सिंगार कर रहे हैं, आप हमको देखबे नहीं कीजिए। अभी हम वही न्यूज 18 में बोले, हाँ। क्या नाम है, नाम है भुला गया। हाँ। आप ही की तरह स्मार्ट है ना, अच्छा वहां बोले, ठीक है। उसको बोले हम अभी वहीं से दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप एक बात सुनिए कि सबका हाल एक ही तरह है, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और हमारे यहाँ तो चलिए कांग्रेस तो अपने एलाइज को रेस्पेक्ट भी देती है, बात भी करती है, और अपने लिए पीछे भी क्वालिटी करके क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ तो बैठ करके जिस नीतीश कुमार के बदौलत आप सरकार चाहते हैं, तो अब नीतीश कुमार तो बूझ गया। तो अब चुनाव के बाद नीतीश भैया को जो आप खंजर भोग रहे थे, तो एकदम मन बना लिया होगा कि भैया इससे बचो, इसके साथ नहीं, बस जितना दिन चुनाव लड़ना हो लड़ लो। मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के बाद हो सकता नीतीश है। को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। हो सकता है। नीतीश कुमार जी जब एक बार सोच ले, हाँ। आप समझिए, वो कम्बल में घी और के चुपचाप रहता है, आप इसको जान लीजिए। और नीतीश कुमार जी को जो एक बार छेड़ा, हाँ। तो उसका बाद जान लीजिए उसका बदला जो है ना जरासंध के तरह लेता है। कितनी बार बदला लेंगे भैया? जितना बार आप नीतीश को छेड़ते रहिएगा उतनी बार। हद हो गया, आप छेड़ते रहिएगा, आपसे बदला लेते। उन्होंने कहा है कि इस बार पप्पू यादव है। हाँ। हम पप्पू यादव है कोई कि आप हमको, हम बेटा हैं, हम सेवक हैं, अपना घर में बेटा हमको कोई सेवक देखबे नहीं करेगा, पड़ोसी को देखते रहता है। नहीं, अच्छा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है अपने साथियों का, आरजेडी सम्मान कर रही है साथियों का। अब चाहे एक बात समझिए, आरजेडी के बारे में तो सबको पता है। अब हम लोग तो आरजेडी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ही चलते रहते हैं, और हम लोग की तो आदत हो गई है आरजेडी के तरीके के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे जो कांग्रेस देश को आजाद कराया, जो कांग्रेस देश की इकोनॉमी सुई से लेके परमाणु पहुंचाया, उस कांग्रेस को कम से कम समझना तो पड़ेगा ही कि उस कांग्रेस को आप इतना जल्दी उसके रेस्पेक्ट, उसके वर्कर के रेस्पेक्ट को छेड़छाड़ मत कीजिए। भैया कांग्रेस आपका रेस्पेक्ट कर रही है, आपको समझ रही है, गठबंधन धर्म को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, सबसे ज्यादा सम्मान भी देती है। और आप जो सीट देते हैं, अब शहर का सीट आप देते हैं कांग्रेस चुपचाप ले लेती है, नालंदा का सीट देते हैं कांग्रेस चुपचाप ले लेती है। आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। तो बहुत क्लियर है हम इस मामले में, इसको आप समझ लीजिए कि जो कुछ कहावत है जिसके फल होता है वो झुक जाता है। तो आरजेडी यदि नेतृत्व करना है, उस कर रही है, तो उन्हीं को रास्ता निकालने की जरूरत है, और उन्हीं को समझना होगा अपने एलाइज को। एक बार आपने अब वो नीतीश कुमार जी के तरह चाहेंगे हाँ। कि हम हूं, अरे भाई आप कहाँ राजेंद्र बाबू नटवर लाल के क्षेत्र के हैं, नीतीश कुमार कहाँ मगध के हैं, तो दोनों में अंतर नहीं। इधर भोजपुरी,
और हम लोग हैं संस्कारी, मिथिला मैथिली वाला, अंगिका वाला। कर्ण अपना दान दे दिया सब कुछ, तो पप्पू यादव सब दान दे दिया, कुंडलियों दान दे दिया, अरे कवच हम बचा जानते है, हुए दान दे दिए। कवच बचा है ना। कवच काहे बचेगा, हम पागल हैं, हमारा कवच के बचने देगा, इसलिए बेफिक्र हैं हम। तो एक तरफ अब उनको बेचारे कोई का हाल चाल बा हो, ठीक बानी ना, मगध का भाषा तो थोड़ा टेढ़ा मेरा है, तो उनसे आप पार जल्दी कैसे पारी, आपको समझना पड़ेगा। और पूरा का पूरा आपको एलाइज को, माले है, माले एक रेस्पेक्टेबल एलाइज है हम लोग का, सीपीएम भी एक गंभीर एलाइज है, तो माले का रेस्पेक्ट भी हम लोग का ख्याल रखना पड़ेगा। सही माने में वो वर्कर बेस है, अब माले को हम भूल जाते हैं। माले प्रिंसिपल था, आइडियोलॉजिकल एक अच्छी पार्टी है, सामाजिक न्याय के बाहर वो जा नहीं सकती, वो कभी नफरत की बात कर नहीं सकती, कभी वो नॉन सेकुलर रास्ते नहीं अपना सकते, कभी वो बाचाल बात नहीं करेंगे। सीपीएम भी वही है। कांग्रेस कभी अपने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से नहीं चल सकता। कांग्रेस हमेशा इस देश के कॉमन मैन और मिडिल क्लास और पुअर पीपुल की बात करता है, आजाद हिंदुस्तान के बाद से लेकर के आज तक। तो कांग्रेस जिस धारे पर, जिस विचारधारे पर चल रही है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर जो 10 मैटर लाए, एक्सट्रोसिटी का मैटर लाया, उनकी बराबरी का मैटर लाया, उनको 50% अत्यंत पिछड़ा और ST/SC को कि हम निजी क्षेत्र में, चाहे वो बेटी हो चाहे लड़का, निजी क्षेत्र में आरक्षण देके उसको आगे बढ़ाएंगे, अवसर देंगे। उसी तरह 35% को पंचायत में, उसी तरह 32% को हम स्कूल में, कॉलेजेस में लाने की हमने प्रक्रिया की। आज तक आपने नहीं किया, हमारे नेता ये बात तेलंगाना में और कर्नाटक में उसने लागू कर दिया। 52% जब ऊंची जात को हम 10% आरक्षण दिए, तो हमारे नेता ने कहा कि और 12 करिए, 10 नहीं 12 करिए। लेकिन जो OBC और ST/SC EBC का जो आरक्षण है उसको 52% करिए इस कंट्री में, आप उसकी भी बात करिए। जो अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं आप उसकी भी बात करिए। जाति जनगणना की बात आई तो उन्होंने कहा इसमें कोई जाति का मतलब कोई ST/SC OBC नहीं है, इसमें जो भी ऊंची जात के लोग में भी, अब जाइए ब्राह्मण समाज में, उसकी आर्थिक स्थिति या उसका जो जमीन जगह उसको बहुत ज्यादा नहीं है, वो एजुकेशन यदि वो ना किया होता ब्राह्मण समाज में, तो आज उसकी जो इकोनॉमिकल है सबसे कमजोर होती। उसमें सभी लोग की स्थिति बुरी है। कुर्मी समाज सबसे ऊपर है OBC में, कुर्मी के बाद कुशवाहा तब जादव, तो OBC में 3 क्लास जो है वो ऊपर है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। तो हमारे नेता ने कहा कि नहीं, जो आरक्षण मंडल कमीशन के बाद जिस OBC EBC को मिलना चाहिए उनको क्यों नहीं मिला, निषाद को, मला को, केवट को, बींद को, केवरत को, धुनिया को, शर्मा को, ततमा को, कुमार को, कमार को, ठाकुर को, नाई को, इन लोगों को क्यों नहीं मिला, ये लोग क्यों नहीं ऊपर उठे। तो उन्होंने कहा कि हमको उठाना है, तो हम उस मुद्दे पर हम यात्रा किए। 4 यात्रा राहुल गांधी जी इस देश में किए, और चारों यात्रा, एक तो 10,000 किलोमीटर का था, माइनस में, लगभग बर्फ में, लगभग गर्मी में, तूफान में, बारिश में, और देश को समझने की कोशिश की। चाहे बिहार का BPSC का मुद्दा हो, चाहे SSC का मुद्दा हो, चाहे कोई पेपर लीक आउट का मुद्दा हो, कौन लड़ता है? पप्पू यादव के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कौन लड़ता है? पप्पू यादव जी ये बताइए, कौन ये बात हमने इस बार का जो मुद्दा था उनका वोट चोरी का मुद्दा था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उस टाइम बड़े जोर शोर से उठाया, अब वो नारे बंद क्यों हो गए? हमको तो समझ में नहीं आता, कोई नारे बंद ही नहीं है। बीजेपी ने तो कहा था नोटबंदी, क्या हुआ? बीजेपी ने कहा जाली नोट, 1,67,000 जाली नोट है। साहब मैडम, डॉलर का क्या हुआ? मैडम, रुपया का वैल्यू कहाँ है? वोट चोरी का पूछ रही हूं। आप उनसे कि राहुल गांधी जिस मुद्दे मैं वोट चोरी की बात वही तो कह रहा हूं। लगातार अभी भी इस मुद्दों को लेकर 49 लाख इन लोगों ने बाद में लाया क्लासेस को, 69 लाख से ही लोग 49 लाख लाए। अब आप हमको एक बात बताइए, जब SIR का मुद्दा हुआ, 1 साल पहले इन्होंने वोटर लिस्ट बना दिया। 1 साल पहले जब वोटर लिस्ट इन्होंने तैयार किया, ठीक जब चुनाव आया और चुनाव को लगभग 7 महीना बचा, तो इन्होंने एक SIR करने की सोची। जब ये लोग पकड़ा गए महाराष्ट्र में कि वोट को कैसे इन्होंने चोरी की, इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ न्यू वोट को लाए। तो वो न्यू वोट कब गिरा? 5 बजे के बाद गिरा। हमने कहा जो वोट गिरा उसको आप CCTV फुटेज दे दो, कहता आउट, ब्लैक आउट हो गया।
फिर हमने कहा कि वोटर लिस्ट का नाम दे दो, तो कहता है मेरे पास नहीं है। तो इस पर हमारे नेता ने शुरू किया, तो एक घर में लगभग 40, 300, 400 वोट बनाना। हरियाणा में भी वही हुआ, बेंगलोर में भी वही हुआ, पकड़े गए। जब ये वही बात मैं कह रहा हूँ, जब बिहार में लगा कि वोटर, बिहार में लगा कि मैं कैसे जीतूंगा, इसके पास कोई रास्ता नहीं था। सर्वे में बिहार बिल्कुल क्लियर था, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम एसआईआर एक नाम लेते हैं, और नाम लेकर के भैया एसआईआर तो आप करा लेते। आप 11 सालों से हैं, आप बार बार कहते हैं कि घुसपैठी या म्यांमार या नेपाल या बांग्लादेशी। मोदी जी आप तो 56 इंच के थे। चलिए अभी हम पुलवामा और पहलगाम की बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे हम नेपाल की, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और रूस की कि क्या हाल है भारत के साथ, हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, हम बिहार पे करते हैं। आप 11 सालों में आपने घुसपैठियों को नहीं निकाला? आप इतने कायर और कमजोर क्यों हैं? आप इतने मजबूर क्यों हैं? क्या आपको मना कर दिया नेहरू जी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की नहीं आपको काम नहीं करना है, आपको रोक दिया? या राहुल गांधी आपको रोक दिया? तो मैडम आप 11 सालों में 400 भी घुसपैठ नहीं निकाल पाए। आप गूगल पर देखिए, आ गया। मनमोहन सिंह जी ने लगभग 40,000 घुसपैठ को निकाला, वो भी आपके गूगल पे। अब आप कहते हैं कि हम एसआईआर इसीलिए किए कि डबल नाम कितना है। अभी हरियाणा में एक आदमी 7 जगह नाम है, 7 जगह वोट गिराया है। हरियाणा में लगभग 11,000 वोट एक ही जगह है, वो आपको अभी बम फूटने वाला है। अब आप हमको बताइए, जब पप्पू यादव का नाम 2 जगह या किसी मंत्री का नाम आया, बीजेपी का नाम कई मिनिस्टर का आया, तो आप हमको एक नोटिस दीजिए या आप हमको एक नोटिस भेजिए कि आप अपना नाम सुधार कर लीजिए। पहले आपको नोटिस भेजना चाहिए, हमको नोटिस आज तक भेजे ही नहीं। आपने कह दिया लगभग 7 इतने लाख लोग डबल नाम वाले हैं। दूसरा आपने कह दिया लगभग 21 लाख लोग बाहर हैं और 11 लाख लोग मर गए। तो ये जो मर गए, बीएलओ है आपके पास, तो वो मरे तो आपको आप लिस्ट लटका दीजिए और उस परिवार के बारे में पूछ लीजिए। आप जो बाहर हैं इतने लाख लोग, तो आप पहले उनको नोटिस देते। आप कहते कि आप कहाँ हो, कितने दिनों से हो। आपने सीधा 49 लाख में भी 21 लाख को बाहर दिखा दिया। कौन है ये लोग? या तो एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, ये लोग काम करने गए और जो मरे नहीं। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन उतना आया नहीं है भैया। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हाँ। यदि ऑब्जेक्शन नहीं आया, हाँ। मैं आप उन्हीं से आप पूछिए कि आपने कहा घुसपैठ को ये लोग बचाना चाहते हैं। अब तो घुसपैठ नहीं बची, अब तो गया, अब रोहतांग भी गया। तो हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप बहुत मजबूत आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास ईडी, सीबीआई, डर भर पैसा सब लोग है, सब कुछ है, अकूट पूंजीपति है, अकूट आपके पास झूठ बोलने की ताकत है। विशेष राज ले लो, विशेष पैकेज ले लो, 1.25 लाख ले लो, बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम बनबे नहीं किया। आप एक भी, पहली बार हमको तो समझ में जब कोई बोलता है ना मोदी जी के समय का विकास का और अभी के विकास का, तो मुझे आश्चर्य होता है। जब आप विकास किए तो आपको हमारे ही बिल्ली हमसे में हो, हमारे ही टैक्स का पैसा बैंक से निकाल के 10,000 हमको दे रहे हो, हमारे ही पैसा टैक्स का आप हमको कह रहे हो 1100 बढ़ा दिए। पेंशन हमको कह रहे हो कि आपको मैं 125 फ्री कर दिया, 125 यूनिट बिजली। 125 यूनिट बिजली का खेल समझिए। 125 यूनिट बिजली मिनिमम 3.2% लोग मात्र जलाते हैं। और वो उसके बाद देखिए स्मार्ट मीटर आया। स्मार्ट मीटर में इधर मैंने एक रीडिंग की, 12 पैसा 1 मीटर में एक्स्ट्रा इन्होंने बीच में जोड़ा। स्मार्ट मीटर लगाने वाला कौन लोग है? या तो अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, जितने देश के पूंजीपति हैं, उन्होंने एक स्टेट में 10-10 जिला ले लिया और उनको दे दिया गया कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए। जैसे जियो को दिया गया था, जियो आया, बाप रे बाप पागल हो गया लोग, क्या हुआ हो, तो जियो आ गया, जियो आ गया, जियो आ गया। अब जियो आ गया, जियो आ गया, हमको लगा जैसे नोटबंदी हुआ था, हमको लगा क्या हुआ, हमने मना किया कि गलत है। भारत में ब्लैक मनी चलता है और ब्लैक मनी जिस कंट्री का इकोनॉमी सस्टेनेबल होगा वहां पर नोटबंदी कभी लागू नहीं हो सकती। हमारे हमको बोला पप्पू यादव पगला गए हैं,
हम बोले हाँ ठीक है, भले पगला गए हम, छोड़ दीजिए, हमको कोई समझ इकोनॉमिक। हम सदन में बोले भाई आप हमको एक बात बताओ, नोटबंदी आपने कर दी, गरीब आदमी बड़ा ताली बजा रहा, हमने बोला की भले क्या हुआ, बोला साला हमारी अमीरों सब गए हमरे बराबरी में आप जीते। हम कह लिए बाहरे बाप हमरे बराबरी में आप जीते, तो हमको भी लगा कि बाहरे बा ये तो बड़ा अजीब बोल रहा है, हमरे बराबरी में आप जीते। हम कह ले कैसे आ जाएगा, तो अब हम वो सोचे कि हुआ क्या, तो बोला इसके पीछे दो कारण है। बोला मियाँ जी सबको ना सूद ब्याज बैंक में जमा नहीं करता है, क्योंकि उनके अल्लाह ने या इस्लाम में सूद ब्याज नहीं है। तो हमको कहा लोग कि मोदी जी इसीलिए नोटबंदी किए हैं कि ये ब्याज सूद लागू ना हो। अब मियाँ जी पर पैसा बाहर रहता है, सब गायब हो जाएगा, और कांग्रेस का जो पैसा है वो निकल जाएगा, वो नहीं है। तो हुआ कि क्या हुआ, बोला कि जितना स्विस बैंक वाला पैसा है वो मोदी जी के पास, अपने उन लोगों के आदमी के पास चल जाएगा। तो हम पूछे, हम एक आदमी से इकोनॉमिक्स को, प्रोफेसर भात्रा, अमृत सेन, इन लोग से डिस्कशन हुआ। हमने कहा क्या है, तो उन्होंने हमको पूरा फार्मूला समझाया। भैया हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, उस फार्मूला में लगभग 110-12 लोग मरे भारत में, एक को ठो मियाँ नहीं मरा, सब हिंदुए मरा। हम बोले ब्याज सूद मियाँ जी के लिए था, हिंदू कैसे मर रहा है, मियाँ जी मरिए नहीं रहे। तो हमको लगा इसमें भी फेल कर गए। आप हमको कह रहे हैं ये जो स्मार्ट मीटर है इसको समझिए। अच्छा आपकी तो मोदी जी से अभी बात हुई थी ना? अरे भाई मोदी जी से बात हुई, स्टेज पे मोदी जी हमको बोले कैसे हैं पप्पू आपके, ठीक है। उन्होंने हमको कहा आई लव यू, हम कहा आई लव यू टू। गजबे गजबे बात करते हैं मोदी जी से बात हुई। देखिए आप कहां से कहां पहुंचे, नहीं एक पप्पू देखिए घड़ी का टिक टिक देखिए। अरे एक बार सुन लीजिए, नहीं पहले अब हमारे यहाँ मोदी जी गए, हम एमपी हैं वहाँ के, तो अच्छा था, हम क्या करें, हम मोदी जी को नाराज छोड़ देंगे। अच्छा, आप सुनिए, आपने पिछले साल सुनिए ना मैडम, एयरपोर्ट हम लाए, अमृत भारत और क्या कहते हैं वंदे भारत हम चलाए, आप काहे ना चला लिए? आपके काम मोदी जी काहे ना अपने जिला में चला लिए, हम ही काहे चला लिए? बहुत बढ़िया। भागलपुर काहे ना चला, रक्सौल काहे ना चला? पप्पू यादव की यहाँ 6 महीना में हमने कहा था कि यदि मैं 6 महीने में प्लेन नहीं चलाऊंगा तो आई एम रिजाइन लोकसभा। ताली इस बात पर। अब ये बताइए हमको, पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर समय से जहाँ सब रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू। यहाँ पे रह के हमको खुशी नहीं होगा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, आसानी हो जाता है सब जगह घूमने फिरने में, बड़ा आसान, दिल्ली से सीधा पूर्णिया जा सकते हैं। घूमते रहते हैं, हमारे साथ घूमिए थोड़ा। अरे हम भी दूसरी दिशा से घूम रहे हैं, बाढ़ में चलिए, बाढ़ में हम भी बाढ़ में घूम के आए, बेतिया में जल जमाव हो गया था खूब। चलिए अभी तो चुनाव में घूमिएगा तो आप लोग का कुछ इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ता है उससे। बिहार की चिंता केवल नेता को नहीं हो सकती है भाई साहब। सुनिए मुझे एक बात बताइए, छोड़िए हटाइए, छोड़िए हमारे सवाल का जवाब। अरे छोड़िए, नेता तो गोबर गणेश है, ठीक है, छोड़ दीजिए। हमको ये बताइए कि आपने कहा था, आपने कहा पत्रकार ने एक बिहार वासी को होगी, एक बिहार की बेटी को होगी। नहीं बिहार की जनता को नहीं, बिहार की बेटी को नहीं, वो आपको नहीं होगी। की जनता अपने बेटे का नहीं बोल रही हूँ, बेटी को जरूर होगी। सुनिए मुझे एक बात बताइए, भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं। बॉल को डक करना चाह रहे हैं शुरू से, मैं उसी बॉल के साथ लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने पिछले साल मुझसे एक बातचीत में कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर समय से तैयारी कर ले तो लीड कर सकती, यानी कि अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती। इस समय रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके हिसाब से अगर आपको ये आजादी दी जाए, कितनी सीटों पर विनेबिलिटी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को टिकट मिल सकता है? हम कोई जोहरी ही ना हीरा का परख करेगा। अब उनके घर में हीरा है और पड़ोसी के घर में वो देखने जाते हैं, तो हम क्या करें भैया? हम तो चुपचाप आप करें, हम तो एक ठो वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। 2 साल पहले से बिहार की जनता एक न्यू रास्ते की ओर देखना चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ ऐसा हो जो मेरी बात करे, जो मेरे लिए जिए, जो मेरी खुशियों के लिए जिए, जो मुझे मुस्कुराने का अवसर दे, जो जस्टिस समय दे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट की बात करे, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में पैसा न लगे। मेरे यहाँ हमने फ्री किया हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड। दिल्ली में जितना बिहारी है मेरे घर पर बनता है, हम सबको फ्री किए हुए हैं। पूर्णिया में सबको फ्री किए हुए हैं। एक भी राशन कार्ड में 3500 रुपया किसी को नहीं लगेगा जब तक मैं जिंदा हूं। आप एक भी मेरे यहाँ और जितने गरीब लोग रहते हैं बिहार और यूपी झारखंड के, सबको इलाज फ्री है मेरे यहाँ।
मेरे यहाँ पूरा का पूरा 32 रूम बना हुआ है और मैंने कह दिया 1 रुपया किसी का खर्चा गरीब का भारत का नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसके इलाज बगैर पैसे के धरती पर कोई नहीं मरेगा। टाइम अप हो गया। एक सवाल का जवाब शुरू से अभी तक नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट रियलिस्टिकली मिलनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे नेता इस बिहार को बचाना चाहते, उसके अधिकार को। हमारे नेता के लिए कुर्सी यदि होती है तो मनमोहन सिंह के सेकेंड बार ही वो पीएम हो गए होते। वो कभी भी कांग्रेस कभी कुर्सी, इतना पावर वो देख चुके हैं कि लोभी लालची नहीं है। हमारे नेता 10,000 किलोमीटर चलते हैं। हमने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे लिए सीएम और डिप्टी सीएम मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन और इंडिया को चाहने वाले जो बिहार के यूथ हैं, जिनको यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो पढ़ने बाहर जाते हैं, जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने का। मक्का और मखान पर कैसे हम अपने लाइफ को सस्टेन करें, फूड प्रोडक्टिविटी पर हम कैसे लाइफ सस्टेन करें, बाढ़ से हमें कैसे मुक्ति मिले, ये इंपॉर्टेंट है मेरे यूथ के लिए। हमारे यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो। हमारे यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलेजेस में जब मेरा एग्जामिनेशन होना हो, जब भी समय पर नहीं होता है, हम 3-3 साल 4-4 साल सफर कर जाते हैं, हम बाहर में एग्जाम नहीं दे पाते हैं, हम उस पर बात नहीं करते। हम अपनी बेटियों पर बात नहीं करते हैं कि हम बेटियों को क्या करना, उसको कैसे 10,000 रुपया 40,000 रुपया महीना देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नेता ऐसे ही नेताओं को टिकट मिले और ऐसे ही नेता चुनकर आए। भैया, जो जब से बड़का जातिवादी होगा ना, पैसा माफिया वाला टिकट उसी को मिलेगा। जो ज्यादा पैसा, 12 करोड़ 14 करोड़ में टिकट बिक रहा है, 20 करोड़ में टिकट बिक रहा है। क्या बोलते रहते हैं मैडम? चलिए, बिहार में भला आदमी को टिकट मिलता है, नेता की तरफ से स्वीकृति आई है। नेता कहाँ आ गए? जो जितना बड़ा उन्मादी और जो जितना बड़ा धूर्त, उतना बड़ा नेता। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।